कुश और लव की शिक्षा ऋषि वाल्मीकि द्वारा पूरी करवाई गई। माता सीता ने उन दोनों बालकों को स्वाभिमानी बनाया और अच्छे संस्कारों के साथ पोषित किया। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें रामायण भी पढ़ाई। वे दोनों हर समय रामायण का गान गाते रहते थे। कुछ समय बाद श्री राम ने राजसूय यज्ञ कराने का विचार किया, लेकिन भरत इसके पक्ष में नहीं थे। तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। राम जी के आदेश से अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ के लिए बहुत लोगों को निमंत्रण भेजा गया। जहाँ यज्ञ में राम जी की पत्नी की आवश्यकता थी, वहाँ माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई। इस यज्ञ में वाल्मीकि जी भी अपने शिष्यों के साथ आए। राम जी के अतिरिक्त वहाँ आए अन्य अनेक लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने लवकुश को यज्ञ में रामायण का गान करने को कहा। वे रामायण का गान करने लगे। यज्ञ समाप्ति के बाद भी राम जी उनका गान सुनते रहते थे। इसी कथा से श्री राम ने ये जाना कि वे दोनों उनके पुत्र हैं। उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से कहा कि सीता आपसे अनुमति लेकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करके प्रजा का भ्रम दूर करने की शपथ ले। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, जैसा श्री राम चाहेंगे सीता वैसा ही करेगी। अगले दिन माता सीता ऋषि वाल्मीकि के साथ शपथ ग्रहण करने आई। ऋषि वाल्मीकि ने पहले अपनी सत्यता की शपथ ली और कहा, मैंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि सीता माता का भाव परम पवित्र है, इसीलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश कर पाई हैं। ऋषि वाल्मीकि की शपथ के बाद माता सीता शपथ ग्रहण करने लगी। उन्होंने कहा, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो माता पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। देवी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके सिंहासन बनाया था। सिंहासन पर पृथ्वी माता बैठी थी। उन्होंने माता सीता को अपनी गोद में बैठा लिया और पुनः रसातल में प्रवेश कर गई। यह देख सभी आश्चर्यचकित रह गए और श्री राम जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह अपना राजपाट पुनः संभालने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया, कई यज्ञ किए। उन्होंने शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती के लिए शूरसेन राज्य बनाया। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल के लिए गंधर्व राज्य बसाया और श्री लक्ष्मण जी के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु के लिए कारुपद नामक राज्य बनाया। तब एक दिन ब्रह्मा जी का संदेश लेकर उनके पास काल आया। काल साधु के वेश में था। राम जी राजभवन में थे। काल राम जी के पास आया और बोला, मैं आपसे एकांत में वार्ता करना चाहता हूँ, और अगर इस वार्ता के बीच कोई भी आया तो आप उसे मृत्यु दंड दें। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे द्वार पर पहरा दें, और इस बीच जो भी अंदर आया वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। यह कहकर राम जी काल से वार्ता करने चल दिए। काल ने उन्हें बताया कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, वे अब अपने लोक को चलें। जब श्री राम और काल में बात हो रही थी, तब ऋषि दुर्वासा आए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि उन्हें श्री राम से अभी मिलना है। राम जी की आज्ञा के कारण लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर श्री राम मुझसे नहीं मिले तो वे समस्त रघुकुल को श्राप दे देंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर मैं राम जी के पास जाता हूँ तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऋषि दुर्वासा को रोकता हूँ तो रघुकुल को श्राप दे देंगे। यह सोचकर वे राम जी के पास गए और उन्हें ऋषि के आने की सूचना दी। यह सुनकर श्री राम ने काल को विदा किया और दुर्वासा ऋषि के पास आए। दुर्वासा ऋषि ने 1000 वर्षों तक व्रत किया था, इसीलिए वे भोजन करने आए थे। राम जी ने प्रसन्नता से उन्हें भोजन करवाया। इसके बाद उन्हें मृत्युदंड की बात याद आई और श्री लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देने में संकोच करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें कहा, एक साधु पुरुष को मृत्युदंड दे दें या त्याग दें, दोनों एक ही बात है। इसीलिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देने की जगह त्याग का निर्णय किया। परंतु लक्ष्मण जी भाई द्वारा त्यागे जाने पर जीवित नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए वे सरयू नदी में प्राणवायु रोककर स्वर्ग को चले गए। राम जी ये जानने के बाद शोकमग्न हो गए। उन्होंने सोचा कि भरत को राज्याभिषेक करके अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु भरत और शत्रुघ्न ने भी उनके साथ स्वर्ग जाने का निर्णय किया। सभी प्रजाजन, समस्त स्त्रियां, वानर, सुग्रीव, विभीषण आदि
भी उनके साथ प्राण त्यागने का हठ करने लगे। तब श्री राम ने जाम्बवंत, मैद, द्विविद को द्वापर युग तक और विभीषण तथा हनुमान जी को प्रलय काल तक धरती पर रहने की आज्ञा दी और बाकी सभी लोगों को अपने साथ आने की अनुमति दे दी। महाप्रयाण की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक विशाल जल समाधि होने वाली थी। श्री राम जी अपने दोनों हाथों में कुशा लेकर चल पड़े। उनके पीछे समस्त प्रजा, रीछ, वानर, स्त्रियां और उनके दोनों भाई भी चल पड़े। अयोध्या से 1.5 योजन दूर सरयू नदी में प्रवेश करके तीनों भाइयों ने सशरीर अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। उसके बाद श्री राम ने विष्णु स्वरूप धरकर सभी को दर्शन दिए और विष्णु धाम जाने का आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद सभी ने अपने प्राण त्यागे। विष्णु जी अंतर ध्यान हुए और अपने लोक को चले गए। इस विशाल जल समाधि के साथ ही उत्तरकांड समाप्त होता है। रामायण महाकाव्य सनातन का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। सर्वप्रथम रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई। उसके बाद रामचरितमानस के रूप में श्री तुलसीदास ने लिखी। इस जानकारी के साथ यह रामायण की सीरीज़ समाप्त होती है। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।